हे गाइस, दिस इज विनय सोलंकी। आई होप कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे। टाइम मैनेजमेंट सीरीज का सेशन 2 का आज फर्स्ट वीडियो है। इस सेशन में आपको 2 वीडियोज मिलेंगी। इससे पहले सेशन 1 बना चुका हूं जिसमें 2 वीडियोज थी। आई होप कि आपको वो पसंद आ रही होंगी और मैंने उस पर बहुत ज़्यादा कंटेंट पर मेहनत की है इसको सीरीज को बनाने के लिए। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में 3 पॉइंट्स लिए हैं जो कि टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, पहला पॉइंट आता है योजना, प्लानिंग। जब हम टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो प्लानिंग जो है वो फर्स्ट उस पर आना चाहिए। आपको सबसे पहले प्लानिंग बनानी चाहिए। आप कोई भी काम कर रहे हैं, मान लो आप एक स्टडी करने अपने रूम में गए हैं और आपने स्टडी करते समय आप अपनी सारी चीज़ों को अपने पास अगर नहीं रखेंगे तो आप बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो वेस्ट कर देंगे। आपको जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उसके रिलेटेड अगर जो भी आपकी बुक्स हैं, आपका कॉपी है, आपके पेन है, अगर आप अपने पास में नहीं रखेंगे, पहले से नहीं सोचेंगे कि आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप अपना बहुत सारा टाइम जो है वो वेस्ट कर देंगे। दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल एक डॉक्टर होता है, जब वह ऑपरेशन से पहले जाता है अपना पूरी तैयारी के साथ वह ऑपरेशन रूम में घुसता है। उसके बहुत सारी टीम जो है वो चीज़ों को मैनेज करने में लगी हुई होती है। उसके बाद ही डॉक्टर जो है वो ऑपरेशन शुरू करता है। उसको जो भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स होती है वह अपने टीम को बता देता है कि मुझे किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट्स पड़ने वाली है। अगर वह पहले से प्लानिंग या योजना नहीं बनाए तो क्या वह पेशेंट को बचा सकता है? दोस्तों, नहीं बचा पाएगा, क्योंकि जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स उसको है वह अगर टाइम पर उसको नहीं मिलेंगी तो डेफिनेटली वो पेशेंट को नहीं बचा पाएगा। तो दोस्तों, अगर टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे पहले आपको प्लानिंग करनी चाहिए। आपको एक योजना बनानी चाहिए। कोई भी आप काम शुरू करें, अगर आपको अपना टाइम जो है वो बचाना है, आप चाहते हैं कम से कम समय में आप कोई भी काम को पूरा करें, तो सबसे पहले आप योजना बना ले। सबसे पहले आप एक प्लानिंग बना ले। दोस्तों, अगर आप एक प्लानिंग बनाकर कोई भी काम करेंगे तो आपका बहुत सारा टाइम जो है वो बच सकता है। सेकंड, प्राथमिकता। दोस्तों, बहुत सारी टाइम मैनेजमेंट की सीरीज मैंने भी देखी हैं, बहुत सारे सेशन मैंने भी देखे हैं और कई जगह मैंने सेशन लिए भी हैं और वहां पर भी अगर मैंने बताया कि अगर आप अपने टाइम को बचाना चाहते हैं तो प्रायोरिटीज सबसे पहले करिए कि कौन सा काम जो है वो प्रायोरिटी बेस्ड होना चाहिए। कोई भी डॉक्टर है वो ऑपरेशन कर रहा है, आज मैं डॉक्टर की बात करूंगा, तो मान लो अगर कोई डॉक्टर है वो ऑपरेशन कर रहा है और करते समय उसका फोन जो है वो बज जाए, उसकी जो घंटी है वो बज जाए, तो क्या वह फोन उठाएगा? आप खुद से सोचिए, नहीं उठाएगा। मान लो आपके घर में किसी आपके फादर को फीवर हो गया है और आप कहीं फ्रेंड्स के साथ घूमने जा रहे हैं, तो क्या आप घूमने जा पाएंगे या फिर फादर को फीवर का आप कहीं हॉस्पिटल लेकर जाएंगे? तो दोस्तों, आप अपने फादर को हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। तो दोस्तों, ऐसे ही आपकी लाइफ में अगर आप चाहते हैं अपना बहुत सारा समय बचाना तो आप प्रायोरिटी बेस्ड कामों को सबसे पहले रखिए। आपने अगर योजना बना ली, आपने प्लानिंग कर ली और आपने ये डिसाइड कर लिया कि कौन से काम जो हैं आपके लिए जरूरी है। हम पर्सनल लाइफ में भी या प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत सारे काम जो है हम करते चले जाते हैं, बहुत सारा समय जो है उन कामों में करते चले जाते हैं जो कि हमको आगे बिल्कुल फायदा नहीं देने वाले हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा, मैं अपनी बात करूं, मैंने बहुत सारा समय उन कागजों को ढूंढने में लगा दिया जो मेरी लाइफ में आगे उनकी कोई भी जरूरत नहीं पड़ने वाली थी। बहुत सारा समय, मेरी आदत है जब कोई फाइल वगैरह मैं खोल लेता हूँ, बहुत सारी चीजें जब मैं खोल कर बैठ जाता हूँ तो ऐसे कागजों को पढ़ना शुरू कर देता हूँ जिनका मेरी लाइफ से कोई भी रिलेशन नहीं है। बहुत सारा समय जो है बर्बाद कर देता हूँ। लेकिन मैंने काफ़ी पिछले 2 सालों से अपने टाइम को बहुत धीरे धीरे करके मैनेज करना शुरू किया, मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगे। तो दोस्तों, मेरी एक बात ध्यान रखना, लाइफ में जिन कागजों की या जिन चीज़ों को आपकी ज़रूरत आपको ना पड़े उनको बिल्कुल आप अपने घर से निकाल दें। खास तौर से कागजों को, जो भी आपकी फाइल है, पर्सनल फाइल है या जो भी आपकी प्रोफेशनल फाइल है, उनमें वो कागज नहीं होने चाहिए जिनकी आपकी लाइफ में ज़रूरत नहीं पड़े, क्योंकि बहुत सारा समय जो है हमारा उनको पढ़ने में, उनको देखने में
लग जाते हैं, बहुत सारा समय जो है वो बेकार कर देते हैं। तो दोस्तों मेरी ये बात ध्यान रखना। थर्ड आता है स्थान, प्लेस। इसका मतलब ये कोई भी प्लेस, आगरा और दिल्ली ऐसा वाला प्लेस नहीं है। आप अपनी चीज़ों को एक स्थान पर रखना शुरू कर दें। दोस्तों अगर आप अपनी चीज़ों को एक स्थान पर रखना शुरू कर देंगे, आप अपना बहुत सारा समय जो है बचा सकते हैं। हम लोग चीज़ों को ढूंढने में बहुत सारा टाइम जो है वो वेस्ट कर देते हैं। अगर हम एक कैलकुलेशन करें और अगर आप चाहें कि आप एक कैलकुलेट करें कि हम कितना सारा समय जो है वेस्ट कर देते हैं, तो आप चौंक जाएंगे। हम लोग ऐसी चीज़ों में बहुत सारा समय जो है वो वेस्ट कर देते हैं जो कि हमारी लाइफ में जिनकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। तो दोस्तों आपके लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं उनको एक स्थान पर रखना शुरू कर दीजिए, आपका बहुत सारा समय जो है वो बच जाएगा। दोस्तों आपने देखा होगा किसी शॉपिंग मॉल में आप जाएं, बिग बाज़ार है, रिलायंस ट्रेंड्स है, आपका रिलायंस वाले जितने भी शोरूम टाइप चीज़ें होती है, आपने देखा होगा जो भी चीज़ें, ग्रोसरी का सामान यहाँ पर मिलेगा या फिर डोमेस्टिक आप जो भी चीज़ें हैं, साबुन, सोप, सर्फ एक्सेल, जो भी मतलब रिक्वायरमेंट्स वाली चीज़ें हैं, एक मतलब कि एक ही अलमीरा में, एक ही रूम में लगी हुई होती है। इससे क्या होता है कि जो भी कस्टमर आता है वो बार बार इधर उधर नहीं जाता। अगर एक बार उस मॉल को घूम लेता है, उस शॉपिंग मॉल को घूम लेता है, तो उसे याद रहता है कि मैं जब पिछली बार आया था तो मेरा जो सर्फ एक्सेल कहाँ पर है, मैंने जो परफ्यूम देखा था वो कहाँ पर है। सारी चीज़ें जो हैं एकदम व्यवस्थित होती हैं। आप एक सोचो कि अगर वो सारी चीज़ें ऐसे ही फेंक दे, फिर हम लोग जो कस्टमर जाते हैं वहां पर वो क्या चीजें ढूंढ पाएंगे? वो खुद नहीं ढूंढ पाएंगे तो हम कैसे ढूंढ पाएंगे? तो दोस्तों आज से मेरी एक बात ध्यान रखना, आप आज से ही अपनी चीजों को एक जगह पर रखना शुरू कर दें। अगर आपको टाइम बचाना है, देखो टाइम इज मनी, आप इस बात को समझें। अगर आपको टाइम को मैनेज करके नहीं चलेंगे तो आपको सक्सेस जो है कभी नहीं मिल सकती है। तो दोस्तों आप अपनी चीजों को एक जगह पर रखना शुरू कर दीजिए। डेफिनेटली ये 3 पॉइंट्स अगर आपने अपनी लाइफ में ध्यान दिए और अगर इन पे गौर किया तो डेफिनेटली आप अपना बहुत सारा समय जो है बचा सकते हैं।